जय हिंद छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बहुत ही मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम आपको इस क्लास में क्लास 12th केमिस्ट्री में जो आपका चैप्टर है वैद्युत रसायन, उसके अंतर्गत कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करने वाले हैं, उसके कुछ फॉर्मूलाज को भी इसमें जो है हम समझाने वाले हैं। तो वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा, ध्यान से, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले समझते हैं प्रतिरोध क्या होता है। देखिए, परीक्षा में आपको किस प्रकार से लिखना है इसकी डेफिनेशंस और समझना किस प्रकार से, दोनों हम जो है इसमें आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। देखिए, परीक्षा में जो सामने आपको डेफिनेशन दिख रही है कुछ इसी प्रकार से लिखना है, लेकिन सबसे पहले प्रतिरोध शब्द का मतलब समझ लीजिए। प्रतिरोध का मतलब होता है किसी चीज को रोकना या रोकने की कोशिश करना। अब देखिएगा, जैसे मान लो हम लोग सड़क पर जब कोई गाड़ी चलाते हैं तो सामने अगर ब्रेकर आ जाता है तो क्या होता है, हमारी स्पीड कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है। अब थोड़ा सा आप कंपेरेटिवली ये सोचना कि जैसे कोई एक चालक तार है, ध्यान से समझना, कोई एक चालक तार है, उसमें करंट फ्लो हो रहा, और अगर वहां पर कोई एक ऐसी वस्तु या कोई एक ऐसा कारक लगा दिया जाए जिससे उस करंट या विद्युत धारा में एक अवरोध उत्पन्न हो जाए, मतलब एक इसको स्पीड में थोड़ी सी कमी हो जाए, एक अवरोध उत्पन्न हो जाए, तो उससे कारक को क्या कहते हैं, हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिएगा, अब ध्यान से समझिएगा, डेफिनेशन हमें लिखनी किस प्रकार से है। किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती एवं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिएगा, सबसे पहले देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध को हमें किससे व्यक्त करना है, आर से। तो देखिए आर, किसी चालक का प्रतिरोध आर उस चालक तार की लंबाई, लंबाई का मतलब क्या होता है, एल, एल के अनुक्रमानुपाती, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हो गया। अब देखिए, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर, सबसे पहले समझिए कि यहाँ पर जैसे ये मान लो कोई एक तार है, ये क्या है, तार, ये क्या हो गया, तार, जिसकी लंबाई कितनी है, एल, और ये क्या है आपका एरिया या फिर क्षेत्रफल। अब देखिएगा, सबसे पहले देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध मतलब आर उस चालक तार की लंबाई मतलब एल के अनुक्रमानुपाती। अब देखिए, अनुक्रमानुपाती शब्द का मतलब होता है अगर हम लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, जो ये बीच में, जैसे मान लो ये मार्कर है, ये आपका तार हो गया, यहाँ पर जो ये इसका काटने पर, इसका मतलब काटने पर यहाँ पर जो क्षेत्रफल सामने दिख रहा, ये होगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये कैसा होगा, यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती, 1 अपॉन स्मॉल ए लिख दो या कैपिटल ए, हम यहाँ पर कैपिटल ए लिखे दे रहा है, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों को जब हम ऐड करके लिखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, और इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, आर बराबर, अब देखिए यहाँ बीच में क्या आएगा, एक आपका नियतांक आएगा जिसे हम पी या विशिष्ट प्रतिरोध से व्यक्त करते हैं। आगे हम उसी की डेफिनेशन समझाने वाले हैं, और आपका जो है पूरा फॉर्मूला यही हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका प्रतिरोध, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मात्रक आपका ओम, मात्रक क्या हो गया, ओम, ठीक है। अब देखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, कुछ नहीं करना है, विशिष्ट प्रतिरोध के लिए लंबाई का मान 1 रख दो और क्षेत्रफल का भी मान 1 रख दो। कैसा, जैसे देखिए, किसी इकाई लंबाई मतलब कुछ एक फिक्स लंबाई होनी चाहिए, जैसे कि एक, देखना अगर हम मान लो इसमें एल का मान, जैसे पहले ये वाला फॉर्मूला लिखे दे रहा है, आर बराबर रो एल अपॉन ए, ये क्या है आपका प्रतिरोध है, हमें निकालना क्या है, पी का मान। अब देखिए, यहां से हम जो मेन फॉर्मूला बनाएंगे आपका रो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रो बराबर आर ए अपॉन एल, यही तो बनेगा। यहाँ से देखिए, ए यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, एल नीचे आ जाएगा। अब देखिएगा, यदि हम यहाँ पर एल का मान 1 और ए का मान भी 1 रख दें तो एक्चुअली में यहाँ पर होगा क्या, रो किसके बराबर हो जाएगा, आर के, ठीक है। ये क्या है आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। एक बार परिभाषा ध्यान से देख लीजिएगा, किसी इकाई लंबाई एवं इकाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, इससे रो से व्यक्त करते हैं। अब थोड़ा सा इसका क्या मात्रक भी देख लीजिएगा, मात्रक, चलिए मात्रक क्या होगा इसका, देखिए यहाँ पर मात्रक के लिए यहाँ पर ये क्या है, जो है लंबाई का हो जाएगा मीटर, और यहाँ पर जो है आपका, ये देखिए आर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओम, प्रतिरोध का क्या हो जाएगा यहाँ पर,
ओम, एरिया का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, बटे में क्या था मीटर। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ओम इंटू मीटर। ये क्या है आपका रो का मात्रक हो गया। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट कर लो या फिर इसे नोट कर लो। चलिए अब हम देखते हैं चालकता और विशिष्ट चालकता के बारे में। सबसे पहले समझते हैं चालकता क्या है। देखिए प्रतिरोध के जस्ट व्युत्क्रम मतलब उल्टा होती है, और इसे हम C से व्यक्त करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, C इज इक्वल टू 1/R। क्या, C इज इक्वल टू 1/R। ये क्या है आपकी चालकता हो गई, कंडक्टिविटी। ठीक है, अब देखिए इसका मात्रक क्या बना सकते हैं हम लोग, R का मात्रक मतलब प्रतिरोध का मात्रक क्या था यहाँ पर ओम, तो मात्रक बराबर क्या हो जाएगा 1/ओम। ये ऑप्शन वगैरह में जो है ज्यादा पूछा जाता है बहुविकल्प के रूप में। तो देखिए यहाँ पर O-1 लिख सकते, इसका एक मात्रक मोह होता है, क्या, मोह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मोह इनवर्स। ठीक है, और एक मात्रक और होता है साइमन, जिसे हम एस से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपका कंडक्टिविटी। अब देखिए समझते हैं चालकता या विशिष्ट चालकता के बारे में। देखिए किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध, इसमें क्या था प्रतिरोध का उल्टा था, और इसमें क्या है विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा है। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, जैसे हम कप्पा या के से व्यक्त करते हैं। अब देखिए इसका हम सूत्र किस प्रकार से बनाएंगे, ये हो गया आपका के या कप्पा। अब देखिए 1/, ये क्या हो गया आपका रो, ये किसका फॉर्मूला है विशिष्ट चालकता का। अब देखिएगा इसे हम और भी अच्छी तरीके से लिख सकते हैं डिस्क्राइब करके, कप्पा बराबर 1/, रो का मान क्या था, रो का मान अगर आपको अभी हम ध्यान हो जो मैंने अभी आपको करवाया है, रो बराबर RA/L, यही तो अभी पढ़ाया है। देखिए अब हम इसका मान यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा RA/L, L ऊपर पहुंच जाएगा, तो सूत्र क्या बनेगा आपका मेन, ये सूत्र निकल आएगा L/RA। अब देखिए इसी से जो है हम क्या बनाएंगे, इसका मात्रक बनाएंगे। मात्रक किस प्रकार से होगा, मात्रक देखिए L का कितना होता है मीटर, R का कितना होता है यहाँ पर ओम, और यहाँ पर क्या है मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर काट दो, क्या बचा 1/ओम मीटर, 1/ओम मीटर। हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, वो 1/ओम, ये क्या हो जाएगा आपका ओम इनवर्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स। अब देखिए इसे हम फिर से लिख सकते हैं जैसा हमने यहाँ पर लिखा था, ओम का यहाँ पर क्या लिख सकते हैं मोह इनवर्स और मीटर इनवर्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक मात्रक और निकल के आ सकता है एस, मतलब ये क्या है आपका कंडक्टिविटी मतलब सी का है, और माइन यहाँ पर क्या है इनटू में एम का इनवर्स या एम की घात -1। ये क्या है आपके सारे मात्रक हैं, किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं बहुविकल्प के रूप में। ठीक है, तो एक बार इसे नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा। जय हिंद सर करके मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।